शौहर की गलत बातों को सहना। मेरे शौहर ने मुझसे लड़ाई की और लड़ाई के बाद उन्होंने मुझसे ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से मेरा इनसे रुजू करने को दिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि तुम अगर अपने असल बाप की औलाद हो, ओहो हो, तो दोबारा मुझसे बात मत करना। इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, लड़ाई के दौरान ना ये गैरत वैरत के ताने सभी दे रहे होते हैं, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। कभी शौहर कह देता तू अपने बाप की औलाद है तो मुझसे बात नहीं करना। अब औरत ये सोच रही होती है अगर मैंने बात की तो इसका मतलब मैं अपने अब्बा की हुई नहीं, तो इनको सीरियस ना लें। इस तरह बीवी बाज़ दफ़ा कह देती है तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझे तलाक दे दो, शौहर ने आके एकदम तलाक दे देते हैं। तो ये लड़ाई की बातें होती हैं, इनको सीरियसली लेना चाहिए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, माएँ अपने बच्चों को कैसे डांट रही होती हैं कि खामोश हो जा वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अब बच्चे ने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली, बड़ा हुआ तो वो कह रहा है कि मेरी माँ बहुत गलत खातून है, मेरा मुंह तोड़ रही थी बचपन में, ये तो शुक्र है अब्बा ने मुझे बचा लिया। तो भाई वो मुंह तोड़ने का बोल रही है लेकिन तोड़ेगी नहीं वो मुंह। मैं तेरा गला दबा के मार दूंगी तुझे, अल्लाह करे तू मर जाए, मैं दिल चाहता तुझे जो है ना जहर पिला के मार दूं मैं। बाज़ दफ़ा तो कह रही होती है इन कमबख्तों को देख के दिल चाह रहा होता है मैं जहर पी के मर जाऊं। तो ये सब गुस्से की बातें होती हैं और मियाँ बीवी में ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस न लें। और लड़ाई बड़ाई, वो हम बचपन में कहते हैं लड़ाई लड़ाई बढ़ाई माफ़ करो अल्लाह का घर साफ़ करो। तो ये गलत बातें अगर शौहर ने की हैं तो बर्दाश्त कर लें, उसको बोलें भाई जब नॉर्मल हो जाए तो ख़त्म कर दें इन बातों को। आपने भी की होंगी मेरा ख्याल है गुस्से में ऐसी बातें, नहीं की तो आइंदा ट्राई करके देखें आप।